7 days to go फॉर योर एफकैट एग्जाम। देखो इन 7 दिनों में आई नो तुम्हारी लगने वाली अच्छी वाली, बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो टू डू दैट ऑनर आई विल शेयर वन ड्राइव लिंक विद यू। उस ड्राइव लिंक में होंगे नोट्स और उन नोट्स को तुम्हें पक्का से देख के जाना है। दैट कुड बी हैंड रिटन नोट्स, दैट कुड बी डिजिटल नोट्स। उनको देख कर जाने से क्या होगा, यू विल सी लॉट मेनी क्वेश्चंस कमिंग आउट ऑफ दोज पीडीएफ्स इन योर एफकैट का पेपर, क्योंकि उसे उसी नजरिए से बनाया गया है कि एफकैट ये क्वेश्चंस पिक करता है जनरली ट्रेंड को देखकर। बट बिफोर दैट वी हैव टू गो थ्रू स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स बिकॉज दिस इज वन टॉपिक जो एफकैट हर बार पूछता है। यू कैन नॉट सी एनी एफकैट का पेपर, कोई भी साल का एफकैट का पेपर जिसमें स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स ना पूछा हो। 1 से 2 सवाल जरूर पूछे जाते हैं। तो फटाफट से वीडियो को स्विच करोगे 1.5x पे एंड लेट अस जस्ट गेट गोइंग। नेशनल स्पोर्ट्स डे 2025 का थीम क्या है? अब हमें एसोसिएटेड क्वेश्चंस भी पता होने चाहिए कि नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया कब जाता है। अगस्त 29 को। ऑल राइट, क्यों अगस्त 29 को? मेजर ध्यानचंद, इनको ऑनर करने के लिए। अरे हॉकी लेजेंड, इनकी बर्थ एनिवर्सरी पड़ती है अगस्त 29 में। टू ऑनर हिम नेशनल स्पोर्ट्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 29th ऑफ अगस्त। अच्छा, अगर तुम्हें पता हो मेरी पिछली वीडियो वाज अबाउट डेज एंड थीम्स ओनली। इस कैलेंडर में कितने इंपॉर्टेंट डेज है और उनकी थीम क्या रखी गई है, दैट इज अनदर लेवल ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो तुम्हें कंसिडर करना है। राइट आफ्टर दिस वीडियो यू हैव टू गो टू दैट वीडियो, ठीक है? क्योंकि एक क्वेश्चन वहां से आएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा। इस साल की थीम की बात करें तो इट इज स्पॉट फॉर प्रमोशन ऑफ पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज। अच्छा, आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2025 में किन किन प्लेयर्स को ऐड किया गया है? हमें इनकी नेशनैलिटी भी जाननी जरूरी है। सबसे पहले हमारे माही भाई, इनको ऐड किया गया। सारा टेलर जो कि इंग्लैंड से है, साना मीर जो पाकिस्तान से है, डेनियल विटोरी न्यूजीलैंड से है, साउथ अफ्रीका से आमला है और साउथ अफ्रीका से स्मिथ भी है। मैथ्यू भाई साहब ऑस्ट्रेलिया से हैं। इन सब को एंट्री दी गई है इन आईसीसी हॉल ऑफ फेम इन द ईयर 2025। अच्छा, अब क्रिकेट के 2 इंपॉर्टेंट अवार्ड्स, सर गारफील्ड सॉबर्स अवार्ड, रेचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी, दैट इज आईसीसी मेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर और आईसीसी विमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर। मेन में ये मिला है जसप्रीत बुमराह को और विमेन में मिला है अमेलिया केयर को, जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करती हैं, न्यूजीलैंड से, ठीक है? अच्छा ठीक है। तो अगर देखो स्विच करके पूछ कर क्वेश्चन आए ना तुम्हारा, गारफील्ड सोबर्स आ जाए या आईसीसी मेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर आ जाए, तो यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड, है ना? अच्छा, अब ये भी पता होना चाहिए कि आईपीएल को स्पॉन्सर कौन कर रहा है इस साल। टाटा स्पॉन्सर कर रहा है। तुम्हें मेन और विमेन दोनों के ही चैंपियन पता होने चाहिए। किसको हराकर चैंपियन बने हैं वो पता होना चाहिए। ऑरेंज कैप कब दी जाती है? जब तुम सबसे ज्यादा रन बनाते हो। और पर्पल कैप कब दी जाती है? जब तुम सबसे ज्यादा विकेट्स लेते हो। विमेन प्रीमियर लीग की बात करें, मुंबई जीत गया था दिल्ली को हराकर और उसमें सबसे ज्यादा रन बनाए थे मुंबई इंडियंस की ही ब्रंट ने। अच्छा, सबसे ज्यादा विकेट लिए थे अमेलिया केयर ने। वही अमेलिया केयर जो कि आईसीसी विमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर का टाइटल भी जीत चुकी है। आईपीएल की बात करें, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आरसीबी वन पंजाब किंग्स को हराकर और सबसे ज्यादा रन बनाए गए हैं बाई साई सुदर्शन जो कि गुजरात टाइटन से बिलोंग करते हैं। एंड पर्पल कैप दिया गया है गुजरात टाइटंस के ही प्रसिद्ध कृष्णा को। ठीक है, ठीक है। देखो जब भी हम टेबल फॉर्मेट में पढ़ते हैं ना, चीजें काफी आसान और ऑर्गेनाइज लगती हैं, तो भाई मेहनत लगती है ऐसे ऐसे करने में। ऑल राइट, अगर थोड़ा सा स्टैटिक टाइप क्वेश्चन आ गया कि कौन सी टीम ने कितनी बार आईपीएल जीता है, तो देखो सबसे ज्यादा बार मुंबई और चेन्नई ने जीता है रिस्पेक्टिव ईयर्स में, ठीक है। उसके बाद 3 बार कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता है और आरसीबी ने तो इस साल पहली बार ही जीता है। तो यू शुड नो दिस फैक्ट, ठीक है। अच्छा, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो होस्ट कंट्री पाकिस्तान था, बट हम पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे, इसलिए हमारे जितने भी मैचेस थे, इंडिया के जो भी मैचेस थे वो दुबई में खेले गए थे। पहली बार 1998 में चैंपियंस ट्रॉफी खेली गई थी बांग्लादेश में और उसका नाम क्या था? विल्स इंटरनेशनल कप। अब जो चीज हम जीत चुके हैं उसकी हिस्ट्री भी जाननी जरूरी है। इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी 3 बार जीती है। अब मुझे फटाफट से ये बताओ, क्या मुझे बताने की जरूरत है कि इंडिया ने किसको हराकर
ये चैंपियंस कप, ये चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी? फटाफट से ये मुझे बताओ, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्रिकेट से रिलेटेड और भी ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे रणजी ट्रॉफी, दैट इज डोमेस्टिक क्रिकेट, विदर्भ जीत चुका है केरला को हराकर। विजय हजारे ट्रॉफी, कर्नाटका जीत गया है विदर्भ को हराकर, ठीक है। कितनी कितनी वी बार जीता है ये भी जरूरी है, क्योंकि अब एफकैट कन्वेंशनल क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे, टॉपिक वुड बी सेम। और गंदी बात क्या है कि एफकैट इज नॉट शेयरिंग क्वेश्चन पेपर विद यू। तो अगर क्वेश्चन आता है कि विजय हजारे ट्रॉफी सबसे ज्यादा बार किसने जीती है, लेकिन बाहर आकर स्टूडेंट्स क्या बता देंगे, जिनको बहुत अच्छे से डिटेल में चीजें याद नहीं है, वो बस ये बता देंगे कि अच्छा एक क्वेश्चन था विजय हजारे ट्रॉफी से, और हम अज्यूम कर लेते हैं बहुत पुराने पेपर देखकर कि अच्छा विजय हजारे ट्रॉफी कौन जीता कौन हारा, शायद ये पूछा होगा। नो, कितनी बार जीता है ये पूछा गया था क्वेश्चन। इसलिए यहाँ पे देयर इज अ फ्लॉ जिस पे हम लोगों को काम करने की जरूरत है। फाइन, ऑलराइट। आईसीसी अंडर 19 विमेन T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? इंडिया ने जीता, साउथ अफ्रीका को हराकर जीता। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन कहाँ होता है भाई? ये चीज होती है टेनिस में, टेनिस में। अच्छा, अब स्टैटिक का सवाल पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन से ग्राउंड में खेला जाता है, फ्रेंच ओपन कौन से ग्राउंड में खेला जाता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन दोनों हार्ड कोर्ट्स में खेले जाते हैं, है ना। अच्छा, फ्रेंच ओपन जिसको रोलांड ग्रॉस कोर्ट भी कहा जाता है, फ्रेंच कोर्ट खेला जाता है क्ले पर, क्ले ग्राउंड पर, है ना। अच्छा, कौन जीता, कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है, कौन हारा, कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन मेन की बात करें तो सिनर भाई साहब जीत चुके हैं। अच्छा, वो इटली से बिलोंग करते हैं, किसको हराकर? जर्मनी के एलेक्जेंडर ज्वीरेव को हराकर। विमेन की बात करें तो मेडिसन कीज जीत चुकी हैं, यूएसए से बिलोंग करती हैं, किसको हराकर? अराइना साबालेंका को हराकर, बेलारूस से बिलोंग करती है। अच्छा, फ्रेंच ओपन की बात करें तो अल्कराज जीत चुके हैं सिनर को हराकर, गोफ जीत चुकी हैं आर्याना साबालेंका को हराकर। कोको गॉफ भी यूएसए से बिलोंग करती हैं। ये ग्रैंड स्लैम्स के पार्ट है। ग्रैंड स्लैम्स में और क्या क्या आता है? ग्रैंड स्लैम्स में यूएस ओपन और विंबलडन भी आता है। ऑलराइट, उसके बाद फुटबॉल की बात करें, फुटबॉल की मैंने देखो कितना अच्छा ऑर्गेनाइज कर रखा है, एकदम तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगा कि क्रिकेट रिलेटेड ट्रॉफीज कौन जीता कौन हारा, फुटबॉल रिलेटेड ट्रॉफीज कौन जीता कौन हारा। इंडियन सुपर लीग की बात करें तो इसमें मोहन बगान जीत चुका है। अच्छा, मोहन बगान जीत चुका है बैंगलोर को हराकर। संतोष ट्रॉफी वेस्ट बंगाल जीत चुका है केरला को हराकर। साफ अंडर 19 चैंपियनशिप की बात करें, इंडिया जीत चुका है बांग्लादेश को हराकर, दैट्स गुड। और यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन पुर्तगाल जीत चुका है स्पेन को हराकर, ठीक है। ये सारे फुटबॉल रिलेटेड अचीवमेंट्स हैं। ओके, फिर क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट मेल फुटबॉलर टू रिसीव प्रेस्टिजियस यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम ऑफ ऑनर। ओके, पहला है, मेल है, फुटबॉलर है, कौन दिख रहा है यहाँ पे? मेसी। कहाँ से बिलोंग करते हैं ये? अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अच्छा, कंफ्यूज मत होना, ही इज नॉट द फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन जिनको यूएस फ्रीडम मेडल मिला है, प्रेसिडेंशियल मेडल मिला है, ही इज बट फर्स्ट फुटबॉलर जिनको मिला हुआ है। ऑलराइट, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप की बात करें तो इंडिया की सेकेंड रैंक आई है, जिसमें हमने 8 गोल्ड मेडल जीता है। फर्स्ट इज चाइना, होस्ट सिटी वाज कोरिया, ठीक है, कोरिया। चेस की बात करते हैं, चेस की देखो, चेस बहुत ट्रेंडिंग है, बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन आउट ऑफ इट। 86th ग्रैंड मास्टर कौन है हमारे? श्री हरि, 86th ग्रैंड मास्टर। नॉर्वे चेस चैंपियनशिप में कार्लसन जीत चुके थे, मैग्नस कार्लसन, जिनके ऊपर बहुत ज्यादा मीम बन चुके हैं, वो नॉर्वे से ही बिलोंग करते हैं। वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप की बात करें तो प्रणव वेंकटेश जीत चुके हैं, ही बिकम द 7th इंडियन जो वर्ल्ड जूनियर टाइटल जीत चुके हैं, प्रणव वेंकटेश। अब क्वेश्चन कुड कम अदर वे अराउंड कि प्रणव वेंकटेश कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? वो चेस से एसोसिएटेड है। खो खो की बात करें, देखो खो खो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि फर्स्ट एडिशन हुआ है।
और अच्छी बात यह है कि मेन में भी इंडिया जीत चुका है, विमेन में भी इंडिया जीत चुका है और दोनों में नेपाल को हराकर ही जीता है। मास्कट्स इसके रहे हैं तारा और तेजस, तारा और तेजस। और प्रोमिनेंट प्लेयर्स की अगर हम बात करें, प्रतीक वाइकर और प्रियंका इंगले। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड हैं। आई गेस नाउ यू विल बी एबल टू आंसर इट इन अ राइट मैनर। ठीक है। Which Indian city will host first Olympic Research Conference? पहली बार हो रहा है इसलिए बहुत जरूरी है। गांधीनगर में ये कॉन्फ्रेंस होगी एंड दैट विल हेल्प अस टू बिड फॉर 2036 का ओलंपिक्स। ठीक है। ओलंपिक से रिलेटेड स्टैटिक क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं कि ये जो रिंग्स हैं वो कौन से कॉन्टिनेंट को और कौन से कलर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे येलो इज फॉर, मैंने कैसे याद रखा है, येलो रेस कहाँ पाई जाती है, येलो रेस मतलब चाइना में येलो रेस पाई जाती है एंड चाइना इज अ पार्ट ऑफ एशिया। तो येलो कलर का रिंग होगा वो एशिया को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। ब्लैक कॉन्टिनेंट माना जाता है अफ्रीका को, तो ये जो ब्लैक रिंग होगी वो अफ्रीका को बिलोंग करेगी। ब्लू इज फॉर यूरोप, रेड इज फॉर अमेरिका, ग्रीन इज फॉर ऑस्ट्रेलिया। ओलंपिक से रिलेटेड स्टैटिक क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं कि अपकमिंग गेम्स कहाँ कहाँ पर है, इवन प्रीवियस जितने भी हमारे अचीवमेंट्स हैं, आज तक हमने पहला गोल्ड कप जीता, पहला इंडिविजुअल गोल्ड कप जीता, कितने इंडिविजुअल गोल्ड आज तक हम जीत चुके हैं, ये सारे स्टैटिक सवाल इंपॉर्टेंट है। व्हाट आई विल डू इज कि आई विल मेक अ ड्राइव लिंक फॉर यू एंड आई विल शेयर एवरीथिंग देयर, एवरीथिंग देयर। ठीक है, ताकि हम भटक ना जाए। करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स पे रहते हैं। ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की बात करें, 4 लोगों को दिया गया है। डी गुकेश, ऑफ कोर्स अब हम सब इन्हें जानते हैं, ये चेस से बिलोंग करते हैं। मनु भाकर जो कि पेरिस ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट रही है, इवन डबल मेडलिस्ट रही हैं। हरमनप्रीत सिंह हॉकी से बिलोंग करती हैं और प्रवीण कुमार ये पेरिस ओलंपिक्स के, पैरालंपिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं और ये हाई जंप से बिलोंग करते हैं। अच्छा, ये जो ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है ना, इन्हें पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता था। ठीक है। 1991-1992 में इसको फर्स्ट टाइम अवार्ड किया गया था चेस के लेजेंड विश्वनाथन आनंद को, इनको ऑनर करा गया था। और इसमें मिलता क्या है, 25 लाख रुपए मिलते हैं, मेडल मिलता है और सर्टिफिकेट मिलता है ना। इस बार किसने किसने जीता ये चीज हमें पता होनी चाहिए। ठीक है। पहले क्या नाम था, अब क्या नाम हो चुका है, पहली बार किसको मिला, इस बार किसको मिला, ये सारी जानकारी 360 डिग्री रिविजन जरूरी है। Who won first ever women hockey India League title 2024-2025? देखो, उड़ीसा वॉरियर जीत चुका है। ठीक है, उड़ीसा वॉरियर यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा, जीत चुका है। ओके। पैरा आर्चरी एशिया कप, इंडिया फर्स्ट आया है पैरा आर्चरी में। कितने लोगों को पता था बताना। आईपीएल को इतनी लाइमलाइट मिली, इतना हाईलाइट मिला, इतना कुछ हो गया उसके रिगार्डिंग, लेकिन हम फर्स्ट रैंक लाए हैं, 6 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं पैरा आर्चरी में। कितने लोगों को पता था ये। सेकेंड इज थाईलैंड और गैप देखो कितना ज्यादा है ना, फर्स्ट से सेकेंड में थर्ड में कितना ज्यादा गैप है। तो इट इज इंडीड मैटर ऑफ हाईएस्ट प्राइड फॉर अस, है ना। चल, सिपक टाक्रो ये एक गेम है, इस तरीके से खेला जाता है और इसमें हमने पहला गोल्ड मेडल जीत चुका है। पहला गोल्ड मेडल, हमारा रैंक तो चौथा है बट ये गेम जरूरी है इसलिए हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है। आज उसके बाद हम नीरज चोपड़ा जी की बात करें, पेरिस अब यार ये ही इज द सेकंड इंडिविजुअल गोल्ड ब्रिंगर रिसीवर फ्रॉम इंडिया इन ओलंपिक्स, है ना। सेकेंड इंडियन है जिनको इंडिविजुअल गोल्ड मिला है। तो इनकी जो रिकॉर्ड्स हैं वो हमें जानना बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा, फर्स्ट वन वाज अभिनव बिंद्रा, उन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में शूटिंग के अंदर इंडिविजुअल गोल्ड लिया हुआ था। इनकी बात करें, पेरिस डायमंड लीग में इनका रिकॉर्ड था 88.16। हार्ड क्वेश्चन आएंगे तो इनका रिकॉर्ड पूछा जाएगा। दोहा में इन्होंने 90.23 मीटर का रिकॉर्ड बनाया हुआ है, इसलिए हमें ये नंबर्स ध्यान रखने पड़ेंगे। मिसलेनियस गेम्स की अगर हम बात करें, पिकल बॉल लीग में जीता है बैंगलोर।
एशियन स्नूकर चैंपियनशिप में, मैंने तो ऐसे याद रख लिया था यार, स्नूकर आता है तो पंकज अडवाणी को याद कर लिया जाए। इंडियन स्नूकर चैंपियनशिप अगेन पंकज अडवाणी। बिलियर्ड्स की बात करें, बिलियर्ड्स एंड स्नूकर्स एक ही बात होती है, पंकज अडवाणी। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप की बात करें, मनीषा भानवाला। इंडिया का पहला गोल्ड मिला है, इंडिया का पहला गोल्ड। एशियन विमेन कबड्डी की बात करें, इंडिया जीत चुका है ईरान को हराकर। योगासन चैंपियनशिप भी हुई है जिसमें इंडिया को इतने सारे मेडल, कैन यू बिलीव इट, 83 गोल्ड मिले हैं। सेकेंड इज जापान एंड थर्ड इज मंगोलिया। इसको स्टार मार्क कर लो, यू विल सी दिस क्वेश्चन इन अपकमिंग एफकैट एंड सीडीज एग्जाम। फाइन, चलो अब बात आती है इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी की, और वो कौन से गेम से एसोसिएटेड है। अब ये तुम्हें 2-3 बार बैठ के पढ़ना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, बाय वट एवर मीन्स दैट सूट्स यू। ये सारे वो प्लेयर्स हैं जो कोई ना कोई छोटे बड़े लीग्स को, चैंपियंस को, टाइटल को जीत चुके हैं और इस साल न्यूज में है। जैसे चेस से श्रीहरि और प्रज्ञानंद, ये लीडिंग इंडियन ग्रैंड मास्टर है और श्रीहरि 86th ग्रैंड मास्टर है। पैरा पावर लिफ्टिंग की बात करें, जसप्रीत कौर, मनीष कुमार, सीमा रानी, जंडू कुमार, ये सारे बिलोंग करते हैं पावर लिफ्टिंग से। टेबल टेनिस की बात करें, ये शरद कमल इनके बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट प्लेयर है। आर्चरी की बात करें तो दीपिका कुमारी, जिसका क्वेश्चन लास्ट ईयर सीडीएस ने भी पूछा था, और हरविंदर सिंह, ये पैरा आर्चरी से बिलोंग करते हैं। रेसलिंग से अमन सहरावत, पैरा शूटिंग से अवनीला खेरा, ये अवनीला खेरा है, ठीक है, पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं ये। और स्क्वाश से अनाहत सिंह, अनाहत सिंह। क्रिकेट से ये न्यूज में क्यों होते हैं, या तो इन्होंने कोई मेडल जीता होता है, कोई टाइटल जीता होता है, या तो इन्होंने रिटायरमेंट लिया होता है। जो रूट हो गए, ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। स्प्रीति मंधाना इंडिया से बिलोंग करती हैं। जेम्स एंडरसन इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। तेम्बा भावुमा साउथ अफ्रीका। श्रेयस अय्यर, रजत पाटीदार, गोंगाड़ी तृष्णा, वैभव सूर्यवंशी यंगेस्ट इंडियन प्लेयर हैं अभी, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान रॉयल से बिलोंग कर रहे थे ये। और नवदीप सिंह। अच्छा, पैरा जेवलिन की बात करें, सुमित अंतिल, सुमित अंतिल। और शूटिंग की बात करें, मनु भाकर, सरबजोत सिंह, स्वप्निल कुसाले और सौरभ चौधरी, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। अच्छा, अर्जुन अवार्ड, देखो अर्जुन का लाइफ टाइम अवार्ड हम याद रख सकते हैं। जो नॉर्मल अर्जुन अवार्ड है ना, वो बहुत सारे लोगों को दिया गया है, तो उसको काइंड ऑफ याद करना अभी के टाइम पे मुश्किल होगा, तो लाइफ टाइम अवार्ड को याद कर लेंगे। सूचा सिंह एथलेटिक्स से बिलोंग करती हैं, और मुरलीकांत राजाराम पेटकर पैरा स्विमिंग से बिलोंग करते हैं। अच्छा, अर्जुन अवार्ड क्यों दिया जाता है, जो लोग अच्छा खेलते हैं। और द्रोणाचार्य अवार्ड क्यों दिया जाता है, जो अच्छा पढ़ाते हैं, जो अच्छे स्पोर्ट्स के कोच हैं। अच्छा, सुभाष राणा पैरा शूटिंग से बिलोंग करते हैं। दीपाली देश पांडे शूटिंग, संदीप सांगवान हॉकी से, एस मुरलीधरन बैडमिंटन से, और कुलालो फुटबॉल से बिलोंग करते हैं, ठीक है। द्रोणाचार्य अवार्ड, ओके। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किसको दिया गया है, फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को। मक्का ट्रॉफी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को दिया गया है। अच्छी, 38th नेशनल गेम्स की अगर बात करें, इसका थीम है ग्रीन गेम्स। ये जो चिड़िया तुम्हें दिखाई दे रही है, ये उत्तराखंड की स्टेट बर्ड मौली है, मौली। अच्छा, मोटो क्या है, संकल्प से शिखर तक, फ्रॉम रिजोल्यूशन टू जेनिथ, ओके। नए स्पोर्ट्स कौन कौन से इंट्रोड्यूस हुए थे इसमें, ये जरूरी है, योगा और मल्लखंब। Which state टॉप द मिडिल टैली ऑफ खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025? किसने टॉप करा भाई, हरियाणा ने टॉप करा है। और इसी के साथ हमारे ये इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स खत्म होते हैं। सुपर क्विक, सुपर अमेजिंग, गुड। अब है ना, तुम नीचे लिख लेना ड्राइव लिंक, तो आई विल शेयर दैट विद यू, ड्राइव लिंक for all the notes that are important for you to refer in these last 7 days of your AFCAT exam, ठीक है। ड्राइव लिंक लिख देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय एंड जय हिंद।